अस्सलामुअलैकुम बेटा। हम क्लास 12th का मैथ आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर जो है इसका 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का अगर नाम देखें ना तो चैप्टर नंबर 2 का जो हमारे पास नाम है वो है आपके पास लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन आपका 110% शॉर्ट क्वेश्चन आपका लिमिट से होता है, एक क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी से होगा और ये भी शॉर्ट में आएगा आपका। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके मस्ट होता है। तो मतलब अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे एटलीस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन या 4 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन या 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली जो फर्स्ट कंसेप्ट है आपका एसएलओ के अंदर वो लिमिट क्या है। तो हमने लिमिट्स के डिफरेंट टेक्निक सीखनी है कि हमने कोई भी फंक्शन हो उस फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन तो आपका रिकमेंडेड जो बुक्स हैं आपके वो तो नेशनल बुक फाउंडेशन है आपकी या कैंताब की बुक है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि आपका जो है वो क्वेश्चन होगा वो एसएलओ बेस होता है, उसकी तरतीब टेक्निक्स या मेथड तो वही हो सकता है और ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो बुक से होगा। तो जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम ये लेते हैं। मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। मैं क्वेश्चन 3 से एंड पे जितने भी हैं पहले उन सारों को सॉल्व करूंगा, उसके बाद एंड पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करवाऊंगा। रीजन क्या है वो भी मैं आपको साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिमिट क्या चीज होती है और लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव का बहुत ही रोल है हमारा मैथमेटिक्स के अंदर। इसके बगैर हम नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो जिस फील्ड में भी आप जाएंगे अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि ये कंसेप्ट आपको ना आए और आप आगे चल पाए। तो लिहाजा इन कंसेप्ट को आपने अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन, ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे मैं आपको फंक्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने बड़ी डिटेल से फंक्शन के बारे में पढ़ा। अच्छा, इस फंक्शन के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट, LIMIT लिमिट और एफ एक्स। और जब भी हम लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारे पास होती है एक्स अप्रोच, इसको हम पढ़ेंगे अप्रोच, एक्स अप्रोच वन। ठीक है, ये जो साइन है हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच वन एफ एक्स इक्वल, इसकी इस साइड पे भी मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ लिमिट एक्स अप्रोच वन और ये फंक्शन की जो वैल्यू है हमारे पास यानी एक्स प्लस वन आ गया। तो ये हमारे पास कोई फंक्शन था, इस फंक्शन के ऊपर हमने लिमिट लगा दी। तो लिमिट को सम टाइम हम LIM भी लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं क्या, एक्स अप्रोच वन। एक्स अप्रोच वन का मतलब होता है कि एक्स नॉट इक्वल वन। अप्रोच का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक रियल लाइन है तो आपका यहाँ पे जीरो आता है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे आपके पास थ्री आ जाएगा, सेम एज इट इज माइनस वन माइनस टू। आप एक्स अप्रोच वन का क्या मतलब है, आप इसकी इस साइड से, जिस साइड को हम क्या बोलते हैं, ये इसकी राइट साइड है, राइट साइड से वन की तरफ अप्रोच करेंगे। इसी तरह इस वन की लेफ्ट साइड से हम इसकी तरफ अप्रोच करेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि एक्स इक्वल वन, इसका मतलब होता है कि उसकी लेफ्ट साइड से, राइट साइड से हम अप्रोच करें उसकी तरफ तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो उसकी लिमिट होती है। और जब भी फंक्शन की लिमिट होती है वो एक डेफिनेट नंबर होगा आपके पास, इन्फिनिटी नहीं होगा, ये भी याद रखना है। तो फर्स्ट मैं आपको ये लेफ्ट हैंड राइट लिमिट के बारे में नहीं बता रहा, जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी फंक्शन होगा उस फंक्शन की लिमिट को कैसे फाइंड करेंगे हम। ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन के ऊपर लिमिट उसने लगाई होती है, अगर नहीं लगाई तो यहाँ पे लिखा होगा अप्लाइंग द लिमिट, आपने दोनों साइडों पे ऐसे लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब जहाँ पे फंक्शन में आपके पास x है उसकी जगह आप वन लगा देंगे, मीन x अप्रोच वन है, x की जगह यहाँ पे मैं वन लगाऊंगा, वन प्लस वन, तो मेरा आंसर कितना आ गया, टू आ गया। ये मेरे इस फंक्शन की लिमिट आ गई है। ठीक है, अब ये तो हम सीख लेते हैं कि जहाँ पे हमारा x होगा उसकी जगह हम वैल्यू लगाएंगे। सम टाइम आपका यहाँ पे t भी हो सकता है,
जो भी वेरिएबल होगा आपने उसकी जगह वो वैल्यू लगा देनी है। ये इस फंक्शन की लिमिट आ गई है। पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है फाइंड लिमिट या एवेल्यूएट द लिमिट, जब आपका लिखा होता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम इसी तरह जो है वो फंक्शन की लिमिट जो है वो लगा देते हैं फंक्शन के अंदर। अब देखें, अब अगर मैं फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है लिमिट एक्स अप्रोच, मेरे पास है 1, और यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ पे आ जाता है एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1, और यहाँ पे आ जाता है एक्स प्लस 1। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करके दें। ठीक है, हमने क्या करना है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिस जगह पे x होगा वहां पे हम 1 लगा देंगे। देखें, मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ। जब आप वो नंबर जो होगा वो लगा देंगे, फिर आप लिमिट नहीं लिखेंगे। अब जैसे मैं लिमिट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे x की जगह मैं 1 लगाऊंगा, मेरा 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -1 है, x अप्रोच -1 है, नीचे भी आप -1 लगा दें और +1 आ गया। अब 1 का स्क्वायर आपके पास 1, -1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 1। अगर ऊपर वाले को सॉल्व करें, हमारा 0/0 हो गया। अब जब हम, अब ये रॉन्ग है, ठीक है, ऊपर मैंने आपको ये बताया कि जहां पे x होगा वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना। मीन 1 पुट करने से ये मराद जो भी x अप्रोच होगा वो पुट कर देना आपने, ठीक है। लेकिन जब मैं ये फंक्शन लेता हूं और x अप्रोच -1 है, जब मैं यहाँ पे -1 लगा रहा हूं तो मेरा आंसर जो आ रहा है 0/0, और मैं ये कह रहा हूं कि ये रॉन्ग है। आपने बस यही टेक्निक सीखनी है आपने यहाँ पे, कि जब भी फंक्शन के अंदर हम x की जगह वैल्यू लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लिमिट लगाना। ये मैंने इनके ऊपर डायरेक्ट लिमिट को पुट किया है। जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे और उस वक्त आपके पास अगर ये 3 फॉर्म आ जाती हैं, 0/0 आ जाता है आपके पास, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ जाता है, या इन्फिनिटी आ जाता है। अगर इन 3 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म बना देता है, जब आप एक्स अप्रोच समथिंग जो भी नंबर होगा वो पुट करेंगे, तो इन 3 में से कोई भी शक्ल बन जाती है, तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं करना है। फिर हम क्या किया करेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब होता है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हमारे पास कोई क्यूब का फार्मूला होगा, हम वो लगा देंगे। हमारे पास कोई नंबर कॉमन आता होगा, हम कॉमन ले लेंगे, या फंक्शन को हम रैशनलाइज कर लेंगे। आपके लेवल का जो कंसेप्ट होगा उसमें बिल्कुल शॉर्ट होता है, क्यूब का कोई फार्मूला लगता होगा, या फंक्शन का एलसीएम लेना होगा, या मिड टर्म ब्रेक होगी आपकी, या फंक्शन को हमने रैशनलाइज करना होगा। जब हम ये सिंप्लीफाई कर लेंगे फंक्शन को, उसके बाद फंक्शन के अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की मैं देखता हूँ, मैंने डायरेक्ट लिमिट लगाई, मेरा 0/0 फॉर्म बन गई, मेरी ये फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाऊंगा। अब मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसी फंक्शन को अगर ऐसे लिख लेता हूं, जैसे मेरे पास आ जाता है लिमिट, इसके मैं 2 पार्ट कर लेता हूं, x-1 कर लेता हूं एंड इनटू x+1 कर लेता हूं, और डिवाइडेड बाय मेरे पास नीचे आ जाता है x+1। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, यहां पे मेरे पास आ रहा है x अप्रोच -1। अब देखें, मेरा जो रिमेनिंग फंक्शन रह गया लिमिट x अप्रोच -1 एंड x-1। अब जहां पे x है मैं वहां पे क्या लगा लूंगा, -1, तो -1 मेरा आंसर कितना आ गया, -2, और यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा था 0/0। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी ये जो लिमिट है ये एग्जैक्ट है। तो सीखने का जो कंसेप्ट आया वो क्या आया, कि कोई भी फंक्शन है अगर आपके पास, उस फंक्शन के अंदर हम लिमिट को पुट करेंगे। अगर लिमिट पुट करते हुए हमें इन 3 में से कोई भी फॉर्म बन जाती है, तो हम फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं किया करेंगे, उस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह लिमिट से रिलेटेड जो आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है, जो फेडरल बोर्ड ने, जो मैं सेम एज इट इज आपको मैं फर्स्ट ईयर में बताता रहा, उस मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे लेके हम उसको भी सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया किस वक्त हम फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, ये की पॉइंट्स है, इस कंसेप्ट को आपने सीखना है। ये क्लियर हो गया अगर, तो अब हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन लेंगे और उनमें चेक करेंगे हमने किस तरह उसको उसकी वैल्यू को पुट करना है। एक तो ये, उसके बाद अब हम थोड़े से डिस्कस करेंगे
कि लिमिट्स के जो थ्योरम होते हैं हमने उनको जो है थोड़ा सा पढ़ना है। लिमिट्स के जो थ्योरम है ये भी आपके एसएलओ का जो टॉपिक है आपका उसके अंदर आपके ये थ्योरम ऑफ लिमिट्स हैं, तो इनको भी आपने यहाँ पे देखना है, क्योंकि जब आप थ्योरम ऑफ लिमिट्स को भी समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए मजीद जो है वो आसानी हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको भी ये बताया कि लिमिट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो पेपर के अंदर मस्ट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन है, जैसे मैं कहता हूँ लिमिट एक्स अप्रोच टू आपके पास है 3 और यहाँ पे आपके पास 5, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन की जो लिमिट होगी हमारे पास वही नंबर आएगा। ठीक है 5, क्योंकि आपको देखें ना एक्स अप्रोच 3, यहाँ पे एक्स है ही नहीं है कि हम एक्स की वैल्यू को लगाएं। इसी तरह अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शन होंगे, अगर वो दो फंक्शन आपस में आपके प्लस हो रहे हैं, जैसे एक फंक्शन होगा एफ एक्स और प्लस आपके पास दूसरा फंक्शन हो जी एक्स, तो उसकी लिमिट हम कैसे लिखेंगे? उसकी लिमिट लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन के साथ हम अलग से लिमिट लगा लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर ये लिमिट इस फंक्शन के साथ भी लगा लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट को पुट कर देंगे। ये हमारा सम का फार्मूला हो गया। ये इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस होगा ये हमारा डिफरेंस का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह क्वोशिएंट रूल इसका जो होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है x अप्रोच टू a है और ऊपर है आपके पास एफ एक्स है और नीचे आपके पास कोई दूसरा फंक्शन है जी एक्स, तो इसकी जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो आप ऊपर वाले फंक्शन के साथ अलग से लिमिट लगा लेंगे एफ एक्स, और जो नीचे वाला फंक्शन होगा आपने उसके साथ अलग से लिमिट लगा लेनी है। लेकिन ये आप उस वक्त यूज करें जब आप अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये रूल जो लिमिट्स के हैं, थ्योरम ऑफ लिमिट्स इनको बोलते हैं, सम का, डिफरेंट का, क्वोशिएंट का, ये हम अप्लाई करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली हम लिमिट फाइंड कर लिया करेंगे। अब हम चलते हैं एग्जैक्टली जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर चलेंगे। आपको जो जितना भी लिमिट से रिलेटेड कंसेप्ट हम क्वेश्चन 1 2 में पढ़े, अब भी मैं आपको फर्स्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूं जिसके अंदर जस्ट हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन की लिमिट को हम कैसे फाइंड करते हैं और किस वक्त हम डायरेक्ट लिमिट को पुट करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन आपका जो है 3 है, हम 3 से पहले से उसको स्टार्ट करेंगे। ये आपका 3 क्वेश्चन है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट को पुट करते हैं तो आप x की जगह क्या लगाएंगे? -2 लगाएंगे। जब आप यहाँ पे -2 लगाएंगे तो -2 की पावर 3 आपके पास 8 आंसर आएगा माइनस में। -8 + 8 ऊपर आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे -2 लगाएंगे तो -2 + 2 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? 0/0 फॉर्म बन जाएगी। लिहाजा अब हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐसी हम जैसे LIM लिख लें, लिमिट x अप्रोच -2। अगर आप ऊपर देखें तो हमारा क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी x का क्यूब और प्लस आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे देखें हम इसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं लगा सकते, x + 2 हम एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा, इसको नेक्स्ट मजीद सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोच -2, ये आपका फार्मूला बन गया a क्यूब + b क्यूब का। a क्यूब + b क्यूब जो होता है आपके पास ये बन गया, देखें यहाँ पे आ गया a क्यूब + b का क्यूब, जो किसके इक्वल होता है? जो इक्वल होता है a + b इंटू आपके पास a² - ab और प्लस b का स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह हम क्यूब का फार्मूला लगा लेंगे, a + b, a है क्वेश्चन में x, b है 2, x प्लस आपके पास यहाँ पे आ गया 2, उसके बाद a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मीन आपके पास a क्या है क्वेश्चन में? x, x का स्क्वायर हो गया, -ab यानी x × 2 -2x हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और डिवाइडेड बाय नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है x + 2 उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिमिट x अप्रोच -2, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया x² - 2x + 4। अब देखें ये जितने भी फंक्शन हैं
इन सारों के साथ हम लिमिट के जो थ्योरम हमने पढ़े वो अप्लाई अगर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन के साथ हम अलग से लिमिट लगा लेंगे, -2 कांस्टेंट है उसको बाय लिख लेंगे, और नेक्स्ट वाले फंक्शन के साथ हम अलग से लिमिट लगा लेंगे और ये आ जाएगा x, और प्लस लास्ट जो रह गया है उस फंक्शन के साथ हम अलग से लिमिट लगा लेंगे। अगर आप यहाँ पे इधर ही x की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर फंक्शन को अलग अलग लिमिट लगा के सॉल्व करें, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि लिमिट के थ्योरम हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जहां पे x होगा वहां पे वैल्यू लगा लेंगे। -2 का स्क्वायर हो गया, देखिए x की जगह -2 है तो -2 का स्क्वायर, लिमिट नहीं लिखेंगे आप, -2 ये, और x की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, +4 कांस्टेंट लिमिट नहीं आएगी। अब इसको मजीद अगर हल करें, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस और माइनस प्लस, ये 2 2 जार 4 हो गया, और +4 सारों को प्लस कर लें तो आंसर आपका कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगा देते तो हमारा 0/0 बन रहा था। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराते हैं और हम कहते हैं हमने तो बिल्कुल एग्जैक्टली कर दी है। तो यही टेक्निक्स आपने सीखनी है, इसी से आपका पेपर सॉल्व होगा जी। नेक्स्ट अगर मैं चलूं, ये जो आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसको अगर हम हल करते हैं, अब जब भी आपका जो है कोई क्वेश्चन इस टाइप का होगा जिसमें स्क्वायर रूट होगा किसी भी नंबर के साथ, ठीक है, अगर किसी भी नंबर के साथ स्क्वायर रूट होगा तो आपने क्या करना है, उस फंक्शन को रैशनलाइज करना है। किसी भी फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट किसी भी जगह पे हो जाता है, इसके साथ आ जाता है, इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ, यानी इन चार में से किसी के साथ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, फंक्शन को रैशनलाइज करेंगे, सॉल्व होगा। अगर आप डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है x अप्रोच 4, यहाँ पे जब आप 4 लगाते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 -2, तो 2 -2 ऊपर 0 हो गया, आप पुट करके चेक कर सकते हैं इसको। जब यहाँ पे 4 लगाएंगे, 4 -4 0, यानी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म को अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं हम, ठीक है। तो ये जब अनडिफाइंड फॉर्म होती है तो हम लिमिट को नहीं लगाते, पहले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी क्या बताया कि जब भी आपके पास फंक्शन इस टाइप का होगा कि जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा किसी भी नंबर के साथ, तो हम उस फंक्शन को क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। याद रखें, रैशनलाइज जो होता है वो जिस नंबर के साथ स्क्वायर रूट होता है वहां से होता है। अगर ऊपर स्क्वायर रूट है तो ऊपर वाली वैल्यू से रैशनलाइज होगा, अगर नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, फिर नीचे वाली वैल्यू से रैशनलाइज होगा। अगर ऊपर भी किसी के साथ स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो फिर हमेशा नीचे वाले के साथ ही हम रैशनलाइज करते हैं। अब ऊपर वाले के साथ स्क्वायर रूट है, इससे रैशनलाइज होगा। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि आप इसका मिडल वाला साइन चेंज करके वैल्यू लगाएंगे, और सेम एज इट इज आपने वही वैल्यू नीचे भी लिखनी होती है। अब ऊपर वाली वैल्यू को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, और जो नीचे वाली वैल्यू है उस वैल्यू को आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर अगर आप देखें a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला बन रहा है, तो वो आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या होता है, b का स्क्वायर। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो गया, और नीचे जो बाकी बच गया है उसको आप एज इट इज आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिया करें, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी इसके साथ कैंसिल होगी। अब रिमेनिंग क्या रह गया, लिमिट आ गया x अप्रोच टू 4 आ गया, और यहाँ पे आ गया x -2 आ गया ऊपर, सॉरी x -4 आ गया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे आ गया x -4 इंटू ब्रैकेट आपके पास x प्लस आपके पास 2 आ गया। x -4 से कैंसिल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया लिमिट आपके पास x अप्रोच 4 हो गया आपके पास, और ऊपर रह गया 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या रह गया आपके पास, नीचे आ गया स्क्वायर रूट x प्लस 2। अब हम लिमिट लगा देंगे, यानी जब x की वैल्यू लगाएंगे तो फिर हम जो है लिमिट को नहीं लिखेंगे। तो x अप्रोच 4 है, तो यहाँ पे x की जगह 4 लगा दिया, प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 1 भी। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो 2 + 2, तो ये आपके पास 1/4 आ गया। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की जो है लिमिट थी वो भी आ गई।
अब हम सेम एज इट इज अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और बेसिकली हमें यहाँ पे ये डिफरेंट टेक्निक सिखा रहा है कि आपने लिमिट को अप्लाई कैसे करना है, किस टाइप का फंक्शन हो और आप उसकी लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें, अगर मैं x की जगह वैल्यू लगा लेता हूं, जैसे x अप्रोच 7 है, मैं यहाँ पे 7 लगाऊंगा तो मेरे पास 7 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 49। 49 माइनस 21 मेरा जीरो नहीं बनेगा। अच्छा, सेम एज इट इज 7 लगाऊंगा, 7 प्लस 2 मेरा जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये क्वेश्चन लिख के नीचे आप इसके ऊपर सॉरी अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच 7, हम लिखेंगे x अप्रोच 7 और x स्क्वायर माइनस 21 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू के साथ अलग लिमिट लगा ले, लिमिट x अप्रोच 7 और नीचे वाली वैल्यू क्या, x प्लस 2। ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया हमने लिमिट का। अब ये वैल्यू क्योंकि हमारे पास जो है वो जीरो नहीं बना रही, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, x अप्रोच 7 है, ऊपर जहाँ पे x है वहां पे हम 7 लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 21 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, 7 प्लस 2 लगाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 49 आ गया माइनस 21 आ गया डिवाइडेड बाई 9 आ गया। अच्छा, 49 में से हम माइनस कर देंगे 21 को, तो बाकी हमारे पास 8 एंड 2 आई थिंक 28 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 9, तो विच इज इक्वल टू 28/9। अब देखें, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास 0/0 नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए एंड इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। ये हमारे पास तीन फॉर्म में से कोई भी फॉर्म जब नहीं बनेगी तो हम फंक्शन के अंदर उस फंक्शन की वैल्यू को डायरेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इस तरह की कोई भी टाइप्स नहीं बन रही थी तो हम वैल्यू लगा सकते थे, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखते हैं। तो 6 जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सेम एज इट इज, अगर मैं क्या करता हूँ, x की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे देखें 0 पुट करेंगे, 0 ऊपर 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 6 ऊपर 0 आएगा, नीचे 6 आएगा, यानी डायरेक्ट लिमिट को लगाते हैं, ऊपर 0 आएगा, यानी आपका आंसर आएगा 0/6। अब देखें, इनमें से तो कोई फॉर्म नहीं बन रही। 0/6 का मतलब है ऊपर वैल्यू 0 हो तो आंसर आपका 0 होता है, लिहाजा अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इन्फिनिटी कब बनता है, इन्फिनिटी उस वक्त बनता है जब आपके पास ऊपर कोई भी नंबर हो, कोई भी एनी नंबर, और नीचे 0 हो, तो उस वक्त हम उसको इन्फिनिटी लिखते हैं, यानी अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी से रिलेटेड में भी कोई क्वेश्चन आ जाए जो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप चाहे तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन देखने से ये क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है कि ऊपर से x कॉमन आ जाता है, नीचे से मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, क्योंकि 1 2 3 तीन नंबर्स हैं, आप दोनों में से किसी भी मेथड से करेंगे तो आपका आंसर यही आना चाहिए 0। अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट तो आप लगा सकते हो, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, सिंप्लीफाई करने के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखें, सिंप्लीफाई में जब मैं करूंगा फिर मैं चेक करता हूं, इसका आंसर वही आता है जो हमारा डायरेक्ट लिमिट लगाने से आ रहा है। इन दोनों में से अगर आप देखें, आपका कॉमन आता है x, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, x-6 रह जाएगा। ओके, नीचे आ जाते हैं अब हम, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस, मिड टर्म ब्रेक करना आपको आती है, तो इसको हम लिखेंगे जब जी मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए आपका। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कि अगर आप यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस से, अब हम इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें 6 आए प्लस माइनस करें 7 आए। अगर मैं इसको लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस मैं लिख लेता हूँ 6x माइनस x एंड प्लस 6, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं लिमिट ऐसे ही x अप्रोच 0 एज इट इज,
ऊपर जो आपका लिखा हुआ है x माइनस 6 एज इट इज डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बाकी आपके पास यहाँ पे आएगा x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बाकी आएगा x माइनस 6 सेम एज इट इज। अब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x अप्रोच 0 x इंटू एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x माइनस सिक्स से हमारा कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी बच गया लिमिट x अप्रोच टू 0 x बाई एक्स माइनस 1 आ गया हमारे पास। अब अगर आप इस जगह के ऊपर लिमिट को पुट करते हैं, x अप्रोच आपका क्या था, 0 था, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0, ऊपर आ जाएगा 0, देखें क्या बनेगा आपका। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगाता हूँ x अप्रोच 0, ऊपर आ गया मेरे पास 0 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 ये क्या आ गया 0 बाई माइनस 1, तो ऊपर 0 आंसर 0 होता है। लेकिन अगर ऊपर नंबर होगा नीचे 0 होगा तो फिर इन्फिनिटी आएगा, इसका मतलब डायरेक्ट लगाएंगे फिर भी आंसर आपका 0 आ रहा है और अगर आप इस तरह लगाएंगे फिर भी आंसर 0 आ गया। रीजन बताइए आपको कि जब आपके पास डायरेक्ट लिमिट लगाने से आंसर इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बनती तो आप लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम चलते हैं सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और उसको भी हम देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट है हमारे पास, तो आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी अच्छे से, तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, पूछा करें, पूछने से बात समझ आती है। और याद रखें पूछता वही है जिसको समझ आती है, जिसको तो समझ नहीं आती वो तो पूछता भी नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, लिमिट y अप्रोच 1 y3 माइनस 1 एंड y माइनस 1 सेम एज इट इज, डायरेक्ट लगाएंगे 1 आएगा तो 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 ऊपर भी 0, 0 बाई 0, लेकिन ये क्यूब बन रहा है तो हम 7 वाले क्वेश्चन के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम 7 लिखा हुआ है हमारे पास, लिमिट y अप्रोच 1 इस पे क्यूब का फार्मूला लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y का क्यूब और 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय y माइनस 1 एज इट इज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट y अप्रोच 1 हो जाएगा और a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a का स्क्वायर, ए वाई है वाई का स्क्वायर प्लस ए बी यानी वाई और 1 वाई और बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। आई थिंक आपको ये फार्मूला ज़रूर आता होगा। वाई माइनस 1 ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया लिमिट वाई अप्रोच 1 और रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, वाई का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। अब आप चाहें तो ये लिमिट सारों के साथ अलग अलग भी लगा सकते हैं या आप यहीं पे जहाँ पे y है उसकी जगह 1 लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर, यहाँ पे y की जगह 1 लगा देंगे प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हमारी फंक्शन की जो लिमिट थी वो आ गई। इसी तरह सेम एज इट इज अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर और उसको हम चेक करेंगे वो हमारा किस रूल के साथ सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके पास, मैं इसको दोबारा इधर लिख लेता हूं पहले, लिमिट x अप्रोच 3 प्लस 3 के ऊपर प्लस का साइन है और यहां पे आ गया x प्लस 3 और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 3 आ गया। क्या बताया था, जब नंबर के ऊपर आपके पास क्या आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए तो रैशनलाइज करना है। लेकिन एक साथ बात बताई थी, अगर आपका अलग से स्क्वायर रूट होगा, ये तो सारे के ऊपर स्क्वायर रूट हो गया, ये तो रैशनलाइज नहीं होगा आपका, क्योंकि स्क्वायर रूट जब सेपरेट होता है तभी फंक्शन जो है वो आपका क्या हो सकता है, रैशनलाइज हो सकता है। अब हम इसके ऊपर देखेंगे एक्स अप्रोच 3 प्लस, इसका मतलब क्या, हम इसको समझेंगे। ठीक है, अभी हमने दो चीजें और सीखनी है जिसमें हम यहाँ पे सीखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारे पास किसी भी फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट
और फंक्शन की हमारे पास जो है वो राइट हैंड लिमिट जो होती है वो कौन सी होती है, ये दो चीज़ें भी हम सीखेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कैसे करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड कैसे करते हैं, अगर दोनों ये लिमिट्स इक्वल हों तो फिर फंक्शन क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 की कौन सी साइड है, प्लस वाली साइड। देखें अगर आपके पास यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इस साइड पे जाएंगे तो 3 में वैल्यू प्लस होंगी, तो ये जो साइड बनती है वो हमारे पास राइट हैंड साइड बनेगी 3 की। जो ये साइड बनेगी वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी हमारी। ठीक है, इधर राइट साइड बनेंगे, इधर लेफ्ट। अब इस 3 के इस साइड पे जो लिमिट हम फाइंड करेंगे उसको हम राइट हैंड साइड लिमिट कहा करेंगे। इसकी जो इस साइड पे जो लिमिट फाइंड करेंगे उसको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ये भी आपको मैं करके दूंगा, हमारा क्वेश्चन 1 और 2 इसी से रिलेटेड है। अब हमें यहाँ पे ये x अप्रोच 3 का मतलब है कि हमने इस साइड पे जाना है। ठीक है, यानी इसको पढ़ते कैसे, x प्लस को पढ़ते हैं ग्रेटर और 3, इसको पढ़ेंगे x ग्रेटर 3। अगर यहाँ पे ऊपर माइनस होगा इसको हम पढ़ेंगे x लेस 3। ये बड़ा मेन पॉइंट्स है, हम इसको आपने याद रखना है। जब आपका कोई फंक्शन होगा पीस वाइज तो उसके लिए ये हम यूज करेंगे। ओके, अब देखें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट यूज करता हूं, देखें यहाँ पे मैं 3 लगाता हूं क्योंकि x अप्रोच 3 है, इधर आपका 3 आएगा तो 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 6, यानी 3 प्लस 3 आपके पास 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, ऊपर आंसर आएगा 36। देखें ऊपर आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ओके, नीचे अगर आ जाते हैं, नीचे चेक करते हैं, तो नीचे हम यहाँ पे 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो। अभी बताया था ऊपर नंबर हो नीचे जीरो हो वो आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर हमने ये देखा कि जब हम x की जगह डायरेक्ट लिमिट लगा रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये फॉर्म बन दिया, इन्फिनिटी आ रही है। तो क्या बताया था, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगानी। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, सिंपलीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब अगर आप देखें, आप किसी भी अंदाज से इसको सिंपलीफाई करें तो आपका यहाँ पे फिर भी आंसर वही का वही रहेगा, कोई भी फर्क इस पे नहीं आएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हम जहां पे फंक्शन होगा उस फंक्शन की जगह डायरेक्ट लिमिट लगा दिया करेंगे, यानी 3 प्लस 3, ऊपर आप पहले इसको बेशक एज इट इज लिख लें आप इसको, यानी ऊपर वाले के साथ आप अलग लिमिट लगा लें, नीचे वाले के साथ आप अलग लिमिट लगा लें। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट आपके पास x प्लस 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा सेम एज, इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच 3 प्लस, इसके साथ भी लिख लें x अप्रोच 3 प्लस और नीचे वाला फंक्शन x माइनस 3, क्योंकि ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो नहीं रहा। अब जहां पे x आएगा वहां पे लगा लेते, तो 3 प्लस 3 हमारे पास ये 3 का स्क्वायर हो गया, सेम एज इट इज अब इस पे लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 3 और स्क्वायर रूट ऊपर आ गया 36, नीचे आ गया 0, तो ये कहाँ पे अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे, तो ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी वाली, क्योंकि इस साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है, इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी होता है। अगर फंक्शन आपका जो होगा आप उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई हो सकता है तो करके हमने लगाना है, लेकिन जो फंक्शन सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा तो फिर हम उसके ऊपर लिमिट जो होगी ऐसे लगा दिया करेंगे। आई थिंक आपको ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आता है वो उन सारों को मैं देखता हूँ और वो मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे सॉल्व करने। मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ तो फिर आपकी तरफ आता हूँ। तो जी बेटा, अभी मैंने यहाँ पे आपका 9 टू जो 13 हमारे वो मैंने लिख दिए। अब देखें 9 जो है अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं, जैसे आप x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 माइनस 4 आंसर माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसकी जगह 2 लगाएं, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 1 आएगा। तो इसका मतलब आप इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, इनमें से कोई भी फॉर्म आपकी नहीं बनेगी। ओके, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। आप देखें x अप्रोच 0, यहाँ पे 0 लगाएं। ठीक है, तो मतलब ये आपको बता रहा हूँ, इसको आप हल करेंगे ना इसको, तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो आपने इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख देना है लिमिट x अप्रोच 2 और x माइनस 4 इसका आ जाएगा स्क्वायर
और मल्टीप्लाई, दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ आप अलग से लिमिट लिख सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स अप्रोच टू, और ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसकी पावर 10। अब देखें लिमिट अप्लाई करें, एक्स की जगह क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 माइनस 4 इसका आ गया स्क्वायर। अब लिमिट नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई एक्स की जगह 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3 और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 10। अब यहाँ से कितना बचा, -2 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 की पावर 10 आ गई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 की पावर जो भी होगी आंसर 1 होगा, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। यानी इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बनी है, तो ये आसानी से हमारा हल हो गया। अब अगर हम सेकंड वाले पे जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, अगर आप 10 यहाँ से लेते हैं, 10 के ऊपर चेक करें, आप जब लिमिट लगाते हैं तो आपकी इसमें से कोई फॉर्म तो नहीं बनती। देखें इसको आप लिखेंगे क्वेश्चन को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच 0, एक्स लिख लेंगे और माइनस, फिर आ जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच 0 1/x माइनस 2, क्योंकि आप अलग अलग लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो x अप्रोच 0, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, 0 आ गया, माइनस ये सारा नहीं लिखेंगे, x अप्रोच 0 तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 2। अब 0 किसी में माइनस हो प्लस हो वो तो खत्म हो जाता है, तो ये 1 बचा, ऊपर 0 माइनस 2 बचा, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 1/2। उनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बनी, आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 11 के ऊपर। अगर आप 11 को देखें तो 11 को हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो सेम एज इट इज, बस एक टेक्निक्स है जो हमने सीख ली, अब हम किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए x अप्रोच -3, जब यहाँ पे -3 लगाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -6 + 6 मेरा आंसर ऊपर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर ऊपर हो जाएगा 0, नीचे भी आ जाएगा 0। लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोच -3, और इसमें से अगर आप देखें तो 2 कॉमन आता है, तो बाकी क्या बचता है, x + 3 बचता है। सेम एज इट इज, अगर आप इसमें से देखें तो हमारा 4 कॉमन आता है, बाकी क्या बचता है, x स्क्वायर और 9 बचता है। अब अगर मजीद इसको हल करेंगे, लिमिट x अप्रोच -3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ऊपर रह जाएगा आपके पास x + 3, और इसके अगर मैं दो पार्ट लिख लेता हूँ, x - 3 एंड x + 3 आप इसको लिख सकते हैं, x + 3 से कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया लिमिट x अप्रोच -3, ऊपर कैंसिल हो गया, 1 बचा और नीचे आ गया x - 3। अब जहाँ पे x है वहां पे -3 लगा देंगे, तो 1 भी लिमिट नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, तो -3 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी लिमिट आ गई। अब हमारे पास जितने भी अलजेब्राइक फंक्शन थे उनकी डिफरेंट टेक्निक से हमने लिमिट फाइंड करना सीख लिया। अब हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तो सेम वही कैटेगरी होगी उसके लिए भी, लेकिन इसके ऊपर हमने एक चीज जो है ये सीखनी है कि आपके पास लिमिट x अप्रोच 0 और साइन x/x इज इक्वल टू 1 होता है। हमने एक ये चीज याद रखनी है, ये हमारा एक थ्योरम है। इस थ्योरम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूंगा, तो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आप मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर चले जाएंगे और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सिंपली अगर आप देखें कि वो ये कह रहा है कि x अप्रोच 0 साइन x/x, यानी x की जगह 0 पुट करें, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 पे 0 होता है, नीचे 0 पुट करेंगे 0, तो ये 0/0 फॉर्म आती है। अब ना ऊपर फंक्शन के ऊपर हम वैल्यू लगा सकते हैं ना नीचे लगा, यानी 0/0 बन रहा है, ये फॉर्म बन रही है, हम लिमिट नहीं लगाएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फंक्शन को। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके ऊपर एक पूरा थ्योरम लगता है जो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा, उससे आप उसको सॉल्व करेंगे। अब हमने इसको यूज करना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में है, हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे लिमिट x अप्रोच 0। देखें क्या लिखा हुआ है,
एक्स की जगह जीरो लगाएं, ऊपर जीरो, तो टेन जीरो पे जीरो होता है, तो जीरो पे जीरो फॉर्म बन रही है, तो लिहाजा सिंप्लीफाई करेंगे। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय, आप इसको लिख सकते हैं कॉज एक्स। बाकी क्या रह गया, एक्स रह गया नीचे, इसको आप लिख लें वन बी एक्स लिख लें। अच्छा मजीद इसको अगर मैं हल करता हूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिमिट, ठीक है, और एक्स अप्रोच जीरो, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं साइन एक्स बाई एक्स। यानी ये हमारा क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि हमारे पास ये इसका जो आंसर होता है वन के इक्वल होता है। बाकी क्या रह गया, बाकी देखें वन बाई काज रह गया, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच जीरो और वन बाई आपके पास cos x आएगा। यानी जब भी साइन हुआ करेगा उस साइन को हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक दो इसकी एग्जांपल और भी करवाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये जो सारा होता है, ये देखें ये जो सारा है हमारे पास, ये किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल हो गया। ये यहाँ पे आ गया वन मल्टीप्लाई वन बाई cos जीरो, इसका मतलब यहाँ पे cos है, वहां पे जीरो लगा लेंगे, देखें cos जीरो, तो अब ये आ जाएगा वन मल्टीप्लाई cos जीरो पे आंसर वन होता है, तो वन मल्टीप्लाई वन, आंसर आपका कितना आ गया, वन आ गया। अच्छा अगर इसी टाइप का क्वेश्चन मैं कोई अगर और लेता हूं, मैं अपने पास से कोई भी क्वेश्चन एक ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहाँ पे अपने पास से ले रहा हूं। अगर आपके पास क्वेश्चन हो लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, और यहाँ पे हो आपके पास साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास है साइन बी एक्स, ये फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जब भी साइन होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे एक्स बाई एक्स, यानी ये हम दोनों सेम बनाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा ऊपर वाला फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और साइन मेरे पास ए एक्स है, नीचे मुझे क्या चाहिए, ये सेम होना चाहिए, मुझे चाहिए ए एक्स, इसके नीचे मैं ए एक्स लगा देता हूं। जब मैं यहाँ पे ए एक्स लगाऊंगा, मैंने खुद से लगाया, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों मुझे करना पड़ेगा। सेम एज इट इज नीचे वाले फंक्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, फिर साइन है, तो साइन है ये बी एक्स है, मुझे नीचे क्या चाहिए, बी एक्स चाहिए, मैंने बी एक्स लिख दिया मल्टीप्लाई बी एक्स। अब यहां से देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले की जगह लिमिट लगाएं, तो हमें थ्योरम ये कहता है कि साइन हो और ये दोनों जो हों वो सेम हों, तो आप वन लगाएंगे, साइन है ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी जगह आ गया आंसर वन, मल्टीप्लाई क्या बचा ए, सेम एज इट इज साइन है ये सेम है, आंसर आ गया वन, और इसकी जगह क्या बचा बी, तो आंसर हमारा क्या आ गया ए बी, बी आ गया। तो जब भी आपके पास साइन होगा उस साइन फंक्शन को आप इस टाइप का बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं 13 के ऊपर, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो सॉल्व करते हैं। 13 के बाद जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है वो लूंगा, वो मॉडल पेपर का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और उसके बाद मॉडल पेपर के बाद कुछ मैं कैंताब जो बुक है आपकी उसमें से क्वेश्चन लिखूंगा, वो आपने सॉल्व करने, और फिर मुझे आपने कमेंट्स में बताना है आपसे कौन कौन सा सॉल्व हो गया है। तो अब हम आ जाते हैं 13 के ऊपर। अगर 13 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच जीरो और एक्स बाई हमारे पास लिखा हुआ है साइन 3x, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो आपके पास जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, एक्स लिख दिया और यहाँ पे आ जाता है। अच्छा ये जो है इस x की जगह हम क्या करते हैं, मैं इस x की जगह यहाँ पे लगा लेता हूँ वन, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ साइन 3x और 3, यानी वो जो x था वो नीचे लेके आ गए, हम यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x आप देखें ना, सबसे लास्ट वाली वैल्यू किधर होती है आपकी, ऊपर ही जाती है सबसे लास्ट वाली वैल्यू। अब हमारे पास सेम एज इट इज मैं अगर लिख लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोच जीरो वन बाई, मैं इसको लिख लेता हूँ साइन 3x बाई 3, अब सॉरी x था, हाँ जी 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, क्यों, क्योंकि मैं ये बनाना चाहता हूँ साइन x और x मेरा सेम होगा तो मेरा आंसर वन होगा। यहाँ पे अगर आप देखें साइन 3x सेम हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा वन, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वन मल्टीप्लाई कितना बच गया वन बाई थ्री,
ये 1 और ये 3, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 1/3 आ गया। तो ये आपका एक थ्योरम था, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दी कि ये वैल्यू कैसे बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन वो वाला लिखने लगा हूँ जो हमारा मॉडल फेडरल बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर के अंदर जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन को लेंगे। अब अगर आपने कंसेप्ट सीख लिए है तो अब आप उस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी आपने खुद, जब मैं लिखूंगा, आपने ऑब्जर्व करना है कि आप इस चीज को कितना परसेंट समझ गए आप, और आपको बात समझ आई है कि आपसे सॉल्व हो। तो ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 1/x-1 प्लस 1/x+1 है, और डिवाइडेड बाय इसके नीचे है 4x। देखें, अगर तो जितनी भी बातें बताई उसको गौर से सुना आपने तो फिर तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बिना देखे बिना सोचे डायरेक्ट लिमिट लगा दी 0 0 0, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। पहले चेक करते हैं, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 लगाते, हम चेक करते हैं। मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे देखें 0-1, मेरा पास आ गया 0-1 प्लस 1/0+1, ये मैंने लिमिट लगा ली ऊपर वाले की जगह, जहां जहां पे एक्स था वहां पे 0 लगा लिया। अच्छा, दूसरा क्या आएगा, उसके लिए आप 1/4 × 0 लगा लें। अच्छा, यहां से अगर आप देखें, इसका आएगा 1 और नीचे आ गया -1, प्लस यहां से आ गया 1 और ये आ गया 1 आपके पास, और यहाँ पे 1/0। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आता है, ऊपर देखें क्या आएगा, ये कैंसिल करेंगे ना, -1 +1 आ गया, और 1/0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर ये कैंसिल हो गए, आपका ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, 0/0 फॉर्म आ गई। हमारा पेपर में क्वेश्चन होता है, हमने कोई चीज सीखी नहीं होती, इसके अंदर ऐसे लिमिट लगा देंगे, क्वेश्चन सारे का सारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, वही रूल जो मैं आपको बता चुका हूं कि थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन होगी, आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है आपने जस्ट, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे पास ऊपर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन दरमियान में प्लस माइनस आ रहा है, इसका मैं एलसीएम ले सकता हूं। x-1 और x+1 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, तो x+1 हो जाएगा, और प्लस ये क्रॉस हो जाएगा इसके साथ, x-1 हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर लें, और जो नीचे बचा हुआ है उसको 1/4x लिख लें, ठीक है, नीचे भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब अगर इसकी ब्रैकेट में हटा देता हूं, क्योंकि मेरा कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो अब यहां से देखें, ये -1 + 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, बाकी बचा लिमिट x अप्रोच 0, 1x और 1x 2x हो गया, और इधर से क्या बच गया, x-1 बच गया, x+1 बच गया, और 1/4x बच गया। ये x x के साथ कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया 2, रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया हमारे पास लिमिट और x अप्रोच टू 0, और यहाँ पे हम आ गए, ऊपर रह गया हमारा 1 डिवाइडेड बाई, देखिए ऊपर 1 बचा ना, नीचे x-1 x+1, नीचे आ गया x-1 x+1। अब हम जहाँ पे x है वहां पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, x की जगह 0, देखें यहाँ पे 0 रखेंगे, 0-1 आपका आंसर -1 आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो क्या आ गया, 1 1 × 1 -1, तो आंसर कितना आ गया, -1। देखें पहले क्या आ रहा था और अभी क्या आया है। तो ये मैंने मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिखा है। अब मैं यहाँ पे चंद क्वेश्चन लिखूंगा केनताब बुक से एक्सरसाइज 2.1 के। अगर आप ये सारे क्वेश्चन समझ चुके हैं तो आप किसी भी फंक्शन की लिमिट को एवेल्युएट करना आप सीख चुके हैं, ठीक है। अगर वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वहां पे, उनको करना है। फिर हम आ जाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और अभी हम सीखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। ये 3 चीजें हमारी रह गई हैं लिमिट से रिलेटेड, ये हम सीखते हैं। तो जी बेटा, ये मैंने वो सारे क्वेश्चन लिख दिए जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको लिमिट फाइंड करने का एग्जैक्टली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने आपकी केनकॉफ जो बुक है वहां से लिए हैं, क्योंकि आपके फेडरल बोर्ड के अंदर ये दोनों रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो इनको आप नोट कर लें।
और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप एक एक सवाल करके मुझे आप वहां पे बताएंगे, और वहीं पे कमेंट सेक्शन के अंदर ही मैं आपको ये जितने भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा। आपने जब क्वेश्चन पूछने हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपने लिखना है प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट ए बी सी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें सारे, तो फिर हम जो है इस पे डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी हमारा जो प्रीवियस पेपर हुआ है 2025 का, उसमें लिमिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। अभी हम उस क्वेश्चन को चेक करेंगे कि वो हमारा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। तो आपके जो पेपर होते हैं ना, वो दो होते हैं, एक हार्ड एरिया का होता है और एक नॉर्मल पेपर जो होता है वो होता है। अब 2025 के अंदर जो आपका पेपर था, उसके अंदर जो क्वेश्चन आया था आपका, तो वो अगर आप क्वेश्चन देखें तो वो आपका ये दो पार्ट है। एक पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था, दूसरे के अंदर ये था। दोनों से मैं एक सॉल्व करूंगा, आपको दूसरे की बात खुद बहुत समझ आ जाएगी। अब देखें, ये क्वेश्चन है थीटा अप्रोच जीरो। अगर मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा देता हूं, जहां पे थीटा है वहां पे मैं जीरो पुट कर देता हूं, तो मेरा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर जीरो डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस जीरो। इस बार मैंने जो पेपर चेक किए हैं सारे बच्चों ने इसको ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, ज्यादातर ने सॉल्व किया है। अब साइन की वैल्यू जीरो पे जीरो होती है, आंसर जीरो आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस कॉस जीरो पे 1 होता है, 1 आ जाएगा। ये आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया। और ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को, जब मैंने पेपर फेडरल बोर्ड के चेक किए, ऐसे ही सॉल्व हुआ है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग है। इसमें बिल्कुल आपका यानी हाफ नंबर भी नहीं आता। तो अब हमने क्या करना है, जब आपके पास जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाती है, या आपके पास इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म होती है, या इंफिनिटी होता है, तो आपने क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे ले लूंगा लिमिट, और यहाँ पे थीटा अप्रोच टू जीरो, और साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और नीचे जो हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और दूसरा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे हमारे पास अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जो बचा, लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो और 1 प्लस आपके पास क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा लेंगे। जब आप लिमिट लगाएंगे तो 1 उसी तरह, प्लस उसी तरह, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 उसी तरह, प्लस कॉस जीरो पे कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 2। अब देखिए आंसर कितना आ गया, 2। तो ये एग्जैक्ट है, सेम एज इट इज। इसको जब आप करेंगे साइन स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेंगे आप, तो उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एक कैंसिल होकर 1v2 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन 1 जो हमारा रिमेनिंग रह गया था, और क्वेश्चन नंबर 2 उसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये बेटा आ गया एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यूज ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट इफ एग्जिस्ट। इसकी गिवन लिमिट फाइंड करनी इफ एग्जिस्ट। अब एक चीज यहाँ पे, लिमिट एग्जिस्ट किस वक्त करती है ये आपने सीखना है, लिमिट किस वक्त एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसी पार्ट को हम जो है वो बार बार जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यूटी क्या होती है, उसमें लिमिट एग्जिस्ट का जो है कंसेप्ट हमने यूज करना है। ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन के ऊपर लिमिट ली हुई है। अच्छा, अब इस को सबसे पहले जो फंक्शन है ना आपका, वो क्या एफ एक्स है। ये हमारे पास है एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, ये फंक्शन है आपको। अब एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, वाई भी लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है। लेकिन हमने ग्राफ को यूज करके बताना है लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को आप समझेंगे पहले कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये रियल लाइन है, यहाँ पे जीरो है, इधर आपका 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाता है, ये आपके पास 5 है, ये 6 है, ये 7 एंड सो ऑन, आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। अब कौन सा पॉइंट है 5, जब हम इस साइड से 5 की तरफ जाएंगे, इस साइड से 5 की तरफ जाएंगे, तो इस वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट
और x अप्रोच 5 प्लस लिखेंगे, यानी प्लस साइड वाली है ये, इस साइड वाली, तो इसको हम जो है राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं। जब हम इन नंबर से इस साइड पे 5 की तरफ जाएंगे, इस साइड पे जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी। इस लिमिट को फिर हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच 5 माइनस, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी कहते हैं, इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आ जाएगा तो फिर लिमिट एग्जिस्ट होती है, ठीक है। अगर आपका ये वाला जो आंसर होगा और ये वाला जो आंसर होगा, ये आंसर अगर दोनों सेम आएंगे तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट किस वक्त करती है, जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगी, तो उसको हम उस वक्त हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इसको पढ़ने का तरीका भी सीख लें। इसको पढ़ेंगे x और प्लस को पढ़ेंगे ग्रेटर, x ग्रेटर 5, और इसको क्या पढ़ेंगे, x माइनस को पढ़ेंगे लेस, x लेस 5। ये पढ़ना भी आपको आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर लिमिट लेते हैं, आपको एग्जैक्टली बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज ग्राफ, आपने इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। इस फंक्शन को fx नाम दे दिया, fx y के इक्वल होता है ये। अब आपने इसका जो ग्राफ ड्रा करना है ना, वो आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, x अप्रोच 5 है, 5 से इस साइड पे 2-3 वैल्यू ले लें और 5 से इस साइड पे 2-3 वैल्यू आप ले लें, ठीक है। इसका ग्राफ आपने इस तरह ड्रा करना है। नॉर्मली आप ग्राफ ड्रा करते हैं, अगर ये फंक्शन हो, x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू है 1 पुट किया, 2 पुट किया, उस तरह लेते हैं। लेकिन लिमिट वाले क्वेश्चन में ग्राफ जो है आप बेहतर है जिस तरीके से बता रहा हूं मैं, उस तरह सॉल्व करें कि जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइंड करनी है, उस पॉइंट की राइट साइड पे कुछ पॉइंट ले लें, जैसे 6 और 7, इसकी लेफ्ट साइड पे कुछ पॉइंट ले लें, और वो नंबर जो होगा वो बी लेना आपने, ठीक है। तो अब देखें, इसकी दोनों साइडों में जब मैं पॉइंट्स ले लूंगा, पहले मैं फॉर एग्जांपल ये 5 है, 5 के इस साइड वाले पॉइंट ले लेता हूं, 2 या 3, 2 ले लें, 3 ले लें एंड 4 ले लें। मैं पहले x की जगह यहां पे लगाता हूं 3, इधर x की जगह 3 ले जाएंगे तो 3 माइनस 1 2 आएगा आपके पास, तो 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड कर लेना है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ठीक है। देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 3 लिया है, तो 3 x की जगह 3 ले जाएंगे, 3 माइनस 1 2 आएगा, यानी स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो स्क्वायर रूट 2 आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। इसी तरह आपने, या अब यहाँ से हम आप पहले 2 ले लें, बेशक आप 2 की वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहले 2 ले लेता हूँ, यानी इस 5 से इस साइड वाला लूंगा, 2 3 और इधर जाएंगे। तो जब आप 2 लेंगे, 2 माइनस 1 आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद x की जगह आप नेक्स्ट वाला 3 ले लें, जब आप x की जगह यहाँ पे 3 लेंगे, 3 माइनस 1 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 1.4। ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेंगे 1.4। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 4, आप यहाँ पे 4 ले ले, हम यहाँ पे 4 ले लिया, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 का स्क्वायर रूट। अब हम 3 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास 3 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 1.4। अब यहाँ पे आ जाएगा, आप सॉरी 3 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 1.7, यहाँ पे आ जाएगा 1.7। उसके बाद आप आ गया 5, आप यहाँ पे क्या कर लें, 5 ले लें, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ले लें 6 ले लें, क्योंकि 5 से उस साइड पे भी हमने 2-3 लेने, 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले जाए, 6 माइनस 1 5, तो 5 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमने ले लिया, 6 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2.2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.2। उसके बाद आप 7 ले लें, 7 जब आप यहाँ पे रखेंगे, 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 6 आएगा, तो 6 का आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, 2.4 आ गया, ठीक है। इसी तरह एक और ले लें या यहीं पे छोड़ दें तब भी ठीक है। अब आप पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनना है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने ये जो वैल्यू होगी वो x की हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी y की हो जाएगी। अब देखें x कहाँ तक है, आपका 7 तक है, इसका मतलब आप 7 तक वैल्यू ले लें, 1 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, 3 ले लें, 4 5 6 एंड 7, क्योंकि सारी प्लस में। अब y की सारी प्लस में, तो कहाँ तक है आपका, 2 तक है, तो 2 तक है, इसको आप 1 ले लें और इसको आप 2 ले लें, ठीक है। अब देखें जब आपके पास x2 था और y कितना है 1, अब आ जाए x2 आपका, ये 1 लिया हुआ, ये 2, x2 पे
y कितना है 1, तो हमारा ये पॉइंट आ गया, ठीक है, x2 पे y1 आ गया। उसके बाद 3 पे 1.4, ये आपका 3 था, 3 पे 1.4 यानी ये 1 है, 1.4 मिडल से थोड़ा सा साथ आएगा, तो हमारा ये 3 था, 3 पे 1.4, तो ये आ गया हमारा 1.4। उसके बाद नेक्स्ट 4 पे 1.7, ये 4 है, 4 पे 1.7, 1.7 आपका 1 के साथ थोड़ा सा नीचे 1 पॉइंट, यानी ये 1 है, 1.7 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ गया 4 पे। उसके बाद 5 पे जाएंगे तो 2, ये हमारा आ गया 5, तो 5 पे एग्जैक्टली हमारा ये 2 आ गया, ये 2 था हमारा, ठीक है। और उसके बाद 5 पे भी आ गया। अब हम 6 पे चलते हैं, 2.2, तो ये 1 था, 2 था, यहाँ पे आप 3 कर लें, तो ये है आपका 2.2, तो 2.2 थोड़ा सा उसके साथ आएगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद 7 पे 2.4, 7 पे 2.4, 2.4 आपका यहाँ पे आ गया। तो मेन आपका जो ग्राफ बना वो आपका ऐसे बन रहा है, ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ बन गया। क्लियर हो गया आपने? अब यहाँ पे आपका जो पॉइंट था, जो आपका पॉइंट है 5 वाला, क्योंकि आपने लिमिट कहाँ पे चेक करनी है, 5 पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आपका बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट 5 बन रहा है। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि ये जो 5 पॉइंट है, ये वाला आपके पास 5 है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस साइड पे जाएंगे, और इधर से इस पॉइंट पे इस साइड पे जाएंगे, और इस पॉइंट पे 5 के ऊपर y की वैल्यू देखेंगे। जब आप 5 के ऊपर y की वैल्यू देखते हैं, 5 के ऊपर y की वैल्यू 2 आती है, तो ये देखें आपके पास जब ये 5 था, तो 5 के ऊपर जो वैल्यू थी इसकी हमारी, ये क्या आ रही थी, 5 के ऊपर इसकी वैल्यू हमारी जो है वो 2 आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। देखें कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है। पहले हम ये फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट, और यहाँ पे लिख लेंगे x अप्रोच 5 प्लस, और एफ एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x अप्रोच 5 प्लस, वही आपका फंक्शन वही आएगा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या आपके पास x माइनस 1 है। अब जहाँ पे आपके पास x है वहां पे 5 लगा दी, ये प्लस का मतलब सिर्फ लेफ्ट और राइट के लिए है। अब आप यहाँ पे लगा दें वैल्यू, x की जगह क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल 5 माइनस 1 4, ये आ गया आपका 2 आ गया। सेम एज इट इज, अब आप यहाँ पे लिख लें लिमिट, और x अप्रोच दूसरी लिमिट फाइंड करें माइनस वाली, और ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप लिख लेंगे लिमिट x अप्रोच 5 माइनस, फिर वही आपका क्वेश्चन जो है एफ एक्स आपका क्या है, x माइनस 1 है। अब यहाँ पे भी आप क्या करें, जो है वो आप लिमिट लगा लें, x की जगह 5 लगा लें, ठीक है, माइनस नहीं लगाना, मैंने बताया आपको, 1 4 आएगा, 4 का आ गया 2। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ गई है। अगर हम ग्राफ से भी देखें, जब हम इस साइड पे जाते हैं 5 की साइड पे, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। जब हम इस साइड से 5 की तरफ जाते हैं, 5 की तरफ जाते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 2 ही आती है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करती है। तो आपने क्या लिखना है, एज आपने यहाँ पे लिखना है लिमिट, हमारे पास लिमिट आ जाएगी x अप्रोच 5 प्लस एफ एक्स, ये जो लिमिट है इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, वो इक्वल है आपके पास लिमिट x अप्रोच 5 माइनस एफ एक्स, ठीक है। अगर ये इक्वल होगी तो लिमिट, ठीक है, दिस सिंपलाइज दैट, जिसका ये मतलब हुआ आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह हम अगर ग्राफ नहीं भी होगा, तो जब भी हम लिमिट एग्जिस्ट चेक किया करेंगे, हम ये लिमिट फाइंड किया करेंगे, ये लिमिट फाइंड किया करेंगे, अगर दोनों का आंसर सेम आया करेगा तो हमारे पास लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। आई थिंक आपको बात समझ आ गई है। तो ये बेसिकली लिमिट का कंसेप्ट होता है हमारे पास, कि लिमिट का मतलब होता है कि उस पॉइंट से राइट साइड से और उस पॉइंट से लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो दोनों वैल्यू सेम आए, तो उस वक्त हमारा फंक्शन जो होता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन में ये हमारा, इसको भी हमने उसी तरह ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन पहले हम अगर इस फंक्शन को सिंपलीफाई करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या आता है, हमारा फंक्शन आता है लिमिट x अप्रोच टू 1,
क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाता है। ऊपर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 और फिर नीचे देखें फिर वही x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग बचा आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 1 और ये आ गया x प्लस 1, ये फंक्शन बन गया। अब देखें अगर हम यहाँ पे x की जगह नीचे ऐसी वैल्यू लगाएं कि नीचे 0 बन जाए। अब जब आपके पास ऊपर नंबर होता है, ठीक है, ऊपर कोई भी नंबर हो, जो मर्जी नंबर हो, और नीचे 0 हो, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन अनडिफाइंड कहां पे है? जब आप x की जगह क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पे 1 लगाएंगे ना तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड किस पॉइंट पे होता है? जब नीचे 0 आ जाए। ये पॉइंट भी याद रखना है आपने, ये भी हम कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ेंगे। एक हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, एक हमने वो पढ़ना है, और दूसरा हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो डिफाइन कब होता है। तो ये दो चीजें हमने पढ़नी है, लिमिट एग्जिस्ट किस वक्त करती है और फंक्शन डिफाइन कब होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे। तो ऐसा पॉइंट जिस पे नीचे आंसर 0 आ जाए वो पॉइंट होता है, वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब देखें जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड है उसी पॉइंट के ऊपर हमने लिमिट भी फंक्शन की फाइंड करनी है। यहां से हमें यह पता चला ये कोई मान्य नहीं रखता कि बेशक फंक्शन किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड है लेकिन उस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एफ एक्स क्या हो गया? अब देखें हमारे पास पहले फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। एफ एक्स हो गया एक्स प्लस 1 आपके पास, एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 हो गया। अच्छा, इसका अगर मैं टेबल बनाऊंगा ग्राफ ड्रा करने के लिए, इसका अगर मैं टेबल बनाता हूं तो आपको कैसे बताया हमने, पहले यहां पे हम लिख लेंगे x और इधर लिख लेंगे y। तो 1 की इस देखें ये लाइन है आपके पास, तो यहां पे अगर आपके पास 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे आपका 3 है, तो इधर क्या आएगा? -1 आएगा, इधर क्या आएगा? -2 आएगा। तो ये 1 के इस साइड वाले दो वैल्यू पुट कर ले और 1 की इस साइड वाली कोई सी भी दो वैल्यू पुट कर ले। तो हम क्या करते हैं, पहले हम x की जगह -1 लगा लेते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे ये क्योंकि 1 है ना, 1 से इधर वाले दो पुट करें, -1 लगाएं तो यहाँ पे -1 लगाएं, -1 + 1 आंसर आपका 0 हो जाएगा। -1 के बाद 0 लगा ले, अब हम 0 लगा लेते हैं। जब हम इसमें 0 लगाते हैं, यहाँ पे 0 लगाएंगे 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। उसके बाद 0 1 लगा लें, आप 1 लगाएंगे, देखें जब x की जगह 1 लगाएंगे, इधर 1 लगाएंगे, 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 लगा लेते हैं हम, जब हम 2 लगाएंगे यहाँ पे 2 + 1 ये हमारा 3 हो गया। उसके बाद 2 के बाद हम 3 भी लगा लेते हैं, 3 लगाएंगे, 3 + 1 4 हो गया। ये हमारा टेबल बन गया। अब हम इस टेबल की मदद से इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, देखें इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा। हमारे पास ये हमने वैल्यू ले लेनी होती है और यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे x हमने कहाँ तक रखा है? 3 तक। ये मैं अगर 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 3, इधर आपका 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। y की वैल्यू कहाँ तक है? 4 तक है। तो 1 2 3 एंड 4 सारी प्लस वाली वो लिख ली। अब देखें x -1 था, y 0 है, x -1 ये है, y 0 है, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। x कितना है आपके पास? -1 और y 0। उसके बाद 0 पे 1, अब 0 x 0 ये है और y आपका 1, y 1 आपका ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें x1 y2, x1 ये हो गया और y2 आपका ये हो गया, तो आपका ये पॉइंट बन गया। उसके बाद आपके पास 2 के ऊपर 3 x2 है और y आपके पास ये देखें, ये था हमारे पास 1, ये था हमारे पास 2 और ये था हमारे पास 3। तो 2 पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 3 आ रही है, तो 2 पे वैल्यू 3 आ रही है। इसी तरह 3 पे 4 आ जाएगा, तो 3 पे 4 आ जाएगा, ये आ गया। इसका मतलब आपका जो ग्राफ बन गया वो आपका ये बन गया। ठीक है, ये अब आपने लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी है? x अप्रोच 1 पे था। अब आपके पास ये 1 है, ये देखें आपने लिमिट यहाँ पे चेक करनी है। जब आपने इधर लिमिट चेक करनी है तो आप ग्राफ में देखेंगे, जब आप इस साइड पे जाते हैं फिर, और जब आप इस साइड पे जाते हैं तो फिर, जब आप इस साइड पे जाएंगे तो इस साइड पे जो लिमिट होगी उस लिमिट को हम क्या लिखेंगे? इस साइड पे जब हम जाएंगे उसको हम लिखेंगे लिमिट, देखें हम क्या लिखेंगे? लिमिट x अप्रोच 1 और ये प्लस और fx लिखेंगे, इस साइड पे ये वाली लिखेंगे इक्वल। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ लिमिट
और x अप्रोच 1, एफ एक्स जो फंक्शन जो सिंप्लीफाई किया था ना वो वाला, तो वो x प्लस 1 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो ये 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। अब सेम इस साइड पे जो लिमिट होती है उसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच -1, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एफ एक्स लिख लेंगे, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच -1, तो एफ एक्स वही वाली वैल्यू यानी x प्लस 1, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगाना, -1 नहीं लगाना। तो ये 1 प्लस 1, ये भी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। यानी जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है उसकी लेफ्ट लिमिट देखें, y की वैल्यू अब ये 1 पे है, 1 पे वैल्यू उसकी देखें, ये 2 नहीं आ रही, ये 2 आ रही है। ये हमारा फंक्शन था, ये 1 था, और ये 1 पे वैल्यू y की कितनी आ रही है, 2 आ रही है, दोनों पे हमारी 2 2 आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगी, तो फंक्शन हमारा जो हो गया वो कंटिन्यू हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एज, हम यहाँ पे लिखेंगे एज लेफ्ट, एज आपके पास लिमिट हमारे पास x अप्रोच -1, एफ एक्स जो है वो आपके पास इक्वल है लिमिट x अप्रोच 1 प्लस एफ एक्स के। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, जो आपके पास लिमिट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। दिस सिंप्लाई दैट, जिसका ये मतलब हुआ कि आप क्या लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि लिमिट एग्जिस्ट किस वक्त करती है। लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त करती है जब आपका फंक्शन जो होता है उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट जो होती है वो दोनों सेम होती हैं। अगर आपकी ये दोनों लिमिट्स जो होंगी वो सेम होंगी, तो मीन आपका जो फंक्शन होगा वो आपका, उसकी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी, बेशक उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो हो वो अनडिफाइंड हो। इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड है या नहीं है। तो जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारा आ गया। अब ये जो फंक्शन होता है ना, जिसके अंदर लेस और ग्रेटर का साइन होता है, इसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। पीस वाइज इसलिए कहते हैं कि ये फंक्शन दो पार्ट्स के अंदर है आपका। एक पार्ट इसका ये वाला फंक्शन का होता है, दूसरा पार्ट ये होता है। अब लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी है, 1 के ऊपर। अब आप इस फंक्शन को दो पार्ट्स में जब लिखेंगे, पहला फंक्शन आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास x किस वक्त, जब आपके पास x लेस 2 होगा। अच्छा, इसी तरह ये आपका फंक्शन का पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरे वक्त फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, किस वक्त, जब आपके पास x की वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल 0 है। पहले हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसका टेबल कैसे बनाएंगे ये देखें। इसका जब मैं टेबल बनाऊंगा तो मेरे पास कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा x, यहाँ पे मैं लिख लूंगा y। x लेस टू, 2 से छोटी वैल्यू। अब 2 से छोटी वैल्यू कौन सी होती हैं, देखें आपने जो लिमिट लेनी है ना वो आपने 1 के ऊपर लेनी है। अब यहाँ पे अगर आपके पास 0 है, इधर आपके पास 1 है, इधर आपके पास 2 है, इधर आपके पास 3 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और -2, मतलब मजीद भी लिख सकते हैं आप। अब x की वैल्यू लेस 2, ठीक है, इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू आपने 2 से छोटी, तो 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 से छोटी वैल्यू 1, तो आप पहले यहाँ पे लगा ले 1। ग्राफ ड्रा करने के लिए बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये y होता है, y इक्वल 1, तो ये भी 1 आ गया, क्योंकि हमने 2 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो 1 के बाद आगे क्या आ गया, 0, हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब जब आप 0 लेंगे तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो y भी आपका 0 आएगा। उसके बाद 0 के बाद मैं यहाँ पे अगर -1 ले लेता हूँ, -1 लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, y भी कितना आ जाएगा, -1। अच्छा, ये ले लिया हमने। अब जो दूसरी वैल्यू है, अब आपके पास ये वाला है, इसके लिए हम अलग से टेबल बना लेते हैं। देखें, जब आप इसके लिए टेबल बनाएंगे तो आपने कौन सी वैल्यू और कैसे लेनी है। यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया y। अब देखें x ग्रेटर इक्वल टू, 2 से बड़ी वैल्यू, 2 भी क्योंकि इक्वल भी है, x पहले 2 से शुरू करते हैं, 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो इधर जाएंगे। पहले हम ले लेते हैं 2, तो जब हम 2 लेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 + 1 ये हमारा 3 आ जाएगा। 2 के बाद हम वैल्यू ले लेते हैं 3। अब आप यहाँ पे 3 रखें, 3 + 1 ये आपका 4 आएगा। 3 के बाद आप 4 ले लें, जब आप 4 लेंगे यहाँ पे 4 + 1 5 आ जाएगा। यानी ये इस फंक्शन के लिए हो गया आपके पास टेबल, और ये इस फंक्शन के लिए आपके पास टेबल हो गया। अब हम इस टेबल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब हम ड्रॉ करेंगे दोनों टेबल की मदद से, तो अब देखें हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा किस टाइप का होगा। अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू देखें 1 तक है, 4 तक है, तो यहाँ पे आप ले लें
1 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, 3 ले लें एंड 4 ले लें। सेम एज इट इज़ आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें एंड 4 ले लें। और y की वैल्यू कहाँ तक है आपकी? y की बड़ी से बड़ी वैल्यू 5 तक है। तो आप 1 ले लें, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। ठीक हो गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, देखें कैसे करेंगे। पहला जो हमारा बन रहा है, पहला ग्राफ देखें, x1 y1, ये आपके पास है x1 y1, ये पॉइंट बन गया आपका। ठीक है, इधर से x1, इधर से y1, और उसके बाद x0 y0 आपका यही पॉइंट बन गया, x0 y0 ये पॉइंट बन गया। उसके बाद -1 पे 1, x -1 है, ये देखें, x -1 y भी -1, x -1 तो y -1 नीचे आ जाएगा, तो आपका ये जो पॉइंट होगा ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब पहले वाले का जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये ग्राफ है फंक्शन किसका? y इज इक्वल टू एक्स वाले का। अब दूसरा है फंक्शन ये वाला लेना है, 2 पे 3, x देखें 2 है, ये 1 है 2, x2 पे y3, x2 ये हो गया, ये x2 है, y 1 2 3, यहाँ पे आए और इधर से यहाँ पे आए, तो आपके पास ये जो पॉइंट बनेगा ये किधर बनेगा? ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा आपका। ये देखें x2 पे, और ये उसके बाद नेक्स्ट आ गया 3 पे 4। अब आप 3 लेंगे और 3 पे 4, तो 3 पे 4, अब देखें ये 3 है आपका और ये 4, 1 2 3 4, तो ये आपके पास यहाँ पे 3 पे 4 ये आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, और इसी तरह जब आप नेक्स्ट लेंगे 4 के ऊपर 5, तो 4 के ऊपर 5 फिर आपका ये पॉइंट बन जाएगा। मीन आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। अब हमने इसकी लेफ्ट साइड से और इसके राइट साइड पे हमने किस पॉइंट पे लिमिट चेक करनी थी? 1 पे। ये आपका 1 पॉइंट है ये वाला, इस पे हम इधर से लिमिट चेक करेंगे और इससे इस साइड पे हमने क्या करनी है? लिमिट चेक करनी है। जब हम इस साइड से चेक करेंगे तो इस लिमिट को क्या लिखते हैं? लिमिट x अप्रोच 1 और प्लस लिखेंगे और fx लिखेंगे इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लिमिट, ऐसे लिखेंगे और x अप्रोच 1 प्लस, देखिए मैंने आपको बताया था जब पीस वाइज फंक्शन होता है, फिर हम इसको एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे x ग्रेटर 1। अब ऊपर आ जाए और ये चीज़ याद रखनी है, x ग्रेटर 1। अब आ जाए हम जो हमारा क्वेश्चन था उसके ऊपर, ये देखें x ग्रेटर 1 पे ये फंक्शन है, अब आपने x प्लस 1 लिखना है, तो इसका मतलब ये हुआ पीस वाइज में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होगी आपके लिए। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लगा देंगे, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब लिमिट नहीं लिखेंगे। जब आप इस साइड पे आएंगे तो आप लिमिट फाइंड करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लिमिट और x अप्रोच 1 माइनस और fx लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट, और यहाँ पे आ जाएगा x अप्रोच 1 माइनस, तो इसको क्या पढ़ेंगे? x लेस 1। क्यों x लेस 1? क्योंकि दो फंक्शन है ना आपके। ऊपर आ जाए x लेस 1, देखें किधर है, ये देखें आपके पास क्या आ जाता है। सॉरी, ये मैंने एक ना मिस्टेक कर दी, हमने एक लिमिट चेक करनी थी 2 के ऊपर, ये हमारा 2 था फंक्शन में, मैं अब किस पे चेक कर रहा हूँ? 1 पे ऊपर चेक कर रहा हूँ, तो मैं इस 1 को रिप्लेस कर देता हूँ किसके अंदर? 2 के अंदर। हमने लिमिट किस पे चेक करनी है? 2 में, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा 2, तो x जो होगा x ग्रेटर 2, x ग्रेटर 2 पे यही था आपका x प्लस 1, तो ये आप x की जगह क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद ये भी आप 2 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, आप 2 पे चेक करनी है ना लिमिट, तो इसको क्या पढ़ेंगे? x लेस 2। अब ऊपर आ जाए x लेस 2, ऊपर आ जाते हैं x लेस 2 पे कौन सा फंक्शन है? x लेस 2 पे फंक्शन है x आपके पास। अब आप फंक्शन की जगह क्या लगाएंगे? x लगाएंगे, तो फंक्शन की जगह यहाँ पे क्या आ गया? आपके पास x आ गया, तो x की जगह क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं 2। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम नहीं आई है, तो आपने क्या लिखना है? एज लिमिट हमारे पास आ जाएगी x अप्रोच टू माइनस fx, जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल है किसके? दूसरी वाली लिमिट के राइट हैंड साइड पे, x अप्रोच टू प्लस 1 fx। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका ये मतलब हुआ हमारे पास फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या लिखेंगे हम? इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये दो चीज़ें, फंक्शन डिफाइन कब होता है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? लिमिट एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट इक्वल हूँ और फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, ये दोनों कंसेप्ट हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर इन कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पे इसका एफ जो पार्ट है वो लिया है आपको, और एक हमारा रह गया मॉड वाला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन है, इसके तीन पार्ट हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, देखें एफ एक्स इक्वल एक्स स्केयर, इसको वाई लिखते हैं, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर हो जाएगा, ठीक है, किस वक्त एक्स लेस जीरो। दूसरा फंक्शन ये ले ले, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स ग्रेटर जीरो हो गया। यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू लेस जीरो, जीरो से छोटी, तो जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, -1 होता है, तो एक्स की जगह -1 लगाएं, वाई 1 आएगा, एक्स की जगह -2 लगाएं, 4 आएगा, -3 3 वैल्यू लगा ली। इस यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू तो 1 2 3 होती हैं, देखें एक्स की जगह 1 लगाएं, वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जगह 2 लगाएं, ये वैल्यू आ गई, एक्स की जगह 3 लगाएं, 4 लगाएं, एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का तीन तीन आपके पास फंक्शन है, तीनों का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर आए, पहले वाला इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, x -1 पे y1 है, ये देखें x -1 ये और y1 आपका ये पॉइंट आ गया, x -2 पे y4, x -2 पे ये है, y का 4 ये आ गया, x -3 पे 9, अब देखें x -3 ये आ गया और y9 आ गया, ये ग्राफ बन गया इस वाले का। अब अगर मैं जीरो लूंगा ना, x जीरो, क्योंकि जो पॉइंट आपका जिस पे हम चेक करना होता है वो भी आप ले सकते हैं जीरो पे जीरो, तो जीरो पे जीरो करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा और मेरा ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन क्योंकि हमने वैल्यू जो है एक्स लेस जीरो लेनी है, तो लिहाजा जीरो से छोटी लेनी है, जीरो हम नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा ग्राफ देखें, 1 पे जीरो, ये x1 है, y0 हो गया, ये पॉइंट आ गया आपके पास। 2 पे 0.5 और 2 पे 0.4, तो ये 1 है तो 0.4, 0.4 आपको ये 0 है ना, तो इसके मिडल से थोड़ा सा इधर आएगा, ये आ गया। इसी तरह तीसरा चौथा ग्राफ ले लिया, ये आ गया। अब आ गया था तीसरा जो ग्राफ का पॉइंट है वो y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है, किस वक्त, जब x इक्वल 0 है, x0 पे y2 है, x0 ये हो गया, y2 ये हो गया, ये आ गया आपका तीसरा ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे किस पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है। लिमिट चेक करनी है जीरो वाले पॉइंट पे, इसका मतलब इस साइड से हम इधर आएंगे और इस साइड से हम इधर आएंगे, ठीक है। तो इस साइड से ये देखें, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोच 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच 0 अंडर रूट एक्स माइनस 1, क्योंकि इसको कैसे पढ़ेंगे, x ग्रेटर 0, x ग्रेटर 0 पे फंक्शन की वैल्यू ऊपर देखें क्या है, x ग्रेटर 0, यहाँ पे आ जाए, ये है x ग्रेटर 0 पे फंक्शन की वैल्यू है अंडर रूट एक्स माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स एंड -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स -1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे जीरो लगाएंगे तो बाकी आंसर कितना आ गया, -1। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, x लेस जीरो, तो x लेस जीरो है, x लेस जीरो आए, ऊपर फंक्शन पे आए, x लेस जीरो, ये आ रहा है x लेस जीरो पे x स्केयर है, तो आपके पास दूसरी लिमिट फाइंड करेंगे x लेस जीरो पे, तो ये देखें x लेस जीरो के ऊपर ये आ गया, x की जगह जीरो पुट करें, एक का आंसर -1 आया, एक का आंसर 0 आया, दोनों सेम ना आए, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो लिहाजा फंक्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सो लिमिट डज नॉट, हमने ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसके ऊपर वो देखते हैं हमने कैसे करना है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ। अब ये ग्राफ से रिलेटेड लिमिट फाइंड करने का कंसेप्ट आपका वैसे एसएलओ में नहीं है, लेकिन आपको समझाना मकसद था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं। यूज ग्राफ फाइंड द लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंट, किस पॉइंट पे लिमिट आपने चेक करनी है, आपने लिमिट चेक करनी है एक्स अप्रोच 1 के ऊपर। अब देखें यहाँ पे एक्स अप्रोच 1 के ऊपर है, तो मैं इधर से इधर जाऊंगा और इधर से मैं इधर आऊंगा, ठीक है। इस ग्राफ की मदद से बताएंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिमिट यहाँ पे लिखूंगा एक्स अप्रोच 1 प्लस एफ एक्स। तो ये जब हम इस साइड पे इधर जाते हैं तो लिमिट कहाँ पे जा रही है, ये देखें, y की वैल्यू सीधा ऊपर जाएंगे 3 आ रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। उसी तरह मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स अप्रोच 1 माइनस, तो माइनस से इस साइड पे जाएंगे, इधर जाएंगे, देखें ग्राफ ऊपर,
तो जब क्लोज 3 इसके होंगे तो कहाँ पे आएगा 3 पे, ये भी आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो है वो लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोच 1 प्लस एफ एक्स जो है वो इक्वल है दूसरी वाली लिमिट के, लिमिट x अप्रोच -1, जो किसके इक्वल है आपके पास, जो इक्वल है 3 के। तो लिहाजा हमारे पास क्या करेगी, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये था बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।